हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान दिवालियापन की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान में आर्थिक हालात बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान दुनिया भर के देशों के पास जा रहा है और पैसों के लिए हाथ आगे कर रहा है। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आगे पाकिस्तान ने चीन के सामने हाथ फैला दिया है और चीन के पास से इन्होंने $2 बिलियन का कर्जा मांगा है। दोस्तों, $2 बिलियन मतलब इंडियन करेंसी में आता है 16,000 करोड़। और हम इसको कंपैरिजन नहीं करें तो जो बीएमसी है, यानी कि मुंबई की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसका बजट ही $6.5 बिलियन का होता है सालाना। तो देखिए, पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए मतलब कि 1/3 होता है बीएमसी के बजट का, उतना मांग जो है वो चीन के सामने कर रहा है, उसके लिए हाथ फैला रहा है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा कर्जा है। जैसे कि चीन से इन्होंने $4 अरब का जो है वो पहले से कर्जा लिया है। उसके बाद सऊदी अरब, जिसके पास से इन्होंने $5 अरब का कर्जा लिया है, और यूएई, उसके पास से इन्होंने $2 अरब का लिया है। और फिर से इनको चीन के पास से $2 अरब का कर्जा चाहिए, क्योंकि ये पहला कर्जा ही चुका नहीं रहे और इनको जो कर्जा है उसको रोल ओवर यानी रिन्यू करना है, इसलिए ये सारा पैसा इनको फिर से चाहिए। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये पहले यूएई के पास गए थे, लेकिन यूएई ने इनसे साफ मना कर दिया और यूएई ने पाकिस्तान से एक बनाई दूरी, क्योंकि यूएई के पहले से जो कर्जा दिया है वो रिटर्न नहीं दे रहे। यूएई नहीं चाहता कि पाकिस्तान जैसे कि एक बैंकरप्ट होने जा रहा है तो उनका पैसा डूब ना जाए, क्योंकि एक काफ़ी मेहनत से यूएई ने कमाया। सऊदी अरब का भी वही हाल है, क्योंकि सऊदी अरब इनको एक प्लान मांग रहा है कि आप कैसे हमारा पैसा रिटर्न करोगे, लेकिन पाकिस्तान ये पैसा उनका रिटर्न देने का कोई प्लान नहीं दे रहा। इस वजह से यूएई की कुछ और जो सऊदी अरब है उनकी कुछ कंपनियां इनको ऑयल भी सप्लाई नहीं कर रही। इसके वजह से इनके कुछ एयरप्लेन है वो भी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं कभी कभी। तो ये सारी दिक्कतें पाकिस्तान को आ रही है। और देखिए दोस्तों, जो हालात है वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बदतर होने वाले हैं, क्योंकि अगले 3 साल में पाकिस्तान को $75 बिलियन इतना भारी कर्जा चुकाना है। अब ये $2 बिलियन के लिए हाथ फैला रहे, तो सोचा $75 बिलियन ये 3 सालों में कैसा बया करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालात है और ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ रेडिकल रिफॉर्म नहीं होते तो पाकिस्तान बैंक 101% हो जाएगा। तो ये अभी जो सिचुएशन है वो दिख रही है। बड़ी पिक्चर में देखें आप दोस्तों, तो जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं जो चीन है उसकी डेप ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर फंसते जा रहा है। क्योंकि डेप ट्रैप डिप्लोमेसी ये होती है कि कर्जा दो, फिर कर्जा चुकाने के लिए फिर कर्जा दो, उसको रिन्यू करो, फिर कर्जा दो, और फिर जब भी देश कर्जा ले लेके फिर परेशान हो जाता है, कर्जे के अंदर दब जाता है, तो फिर उसका जो जमीन वगैरह उसका कब्जा लो, उसके जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उस पर अपना जो हक जमा लो। और चीन यही चाहता है और पाकिस्तान इसके जाल में फंसता जा रहा है। अब देखिए, श्रीलंका में भी इन्होंने ये किया, मालदीव भी हौले हौले जाएगा, और पैसिफिक जो प्रशांत महासागर है उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे टापू है उन पर भी जो चीन है यही इस्तेमाल कर रहा है डेप ट्रैप डिप्लोमेसी, और पाकिस्तान अब उनका नेक्स्ट टारगेट है। और इसी के लिए देखिए, चीन वैसे देखा गया तो पैसे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, कभी वो पैसा डुबाना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान को कोई और देश पैसा नहीं दे रहा, लेकिन चीन दे रहा है। इसीलिए दे रहा है कि अभी इसको पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं है चीन को, क्योंकि उनको स्ट्रैटेजिक जो है पाकिस्तान पे कंट्रोल चाहिए, और उनको पता है कि अगर पाकिस्तान जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा उतना उनका जो है पाकिस्तान पे कंट्रोल और बढ़ते जाएगा। और यही चीन है वो यहाँ पे हासिल करना चाहता है। और पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरी खबर है, और उससे भी ज़्यादा भारत के लिए भी बुरी है, क्योंकि देखिए, अगर चीन का कंट्रोल अगर पाकिस्तान पे हो जाता है तो फिर चीन जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन हासिल करेगा वहाँ पे, और वही फिर भारत की सिक्योरिटी के लिए वो एक थ्रेट हो जाएगा। तो भारत के लिए भी ये हम कह सकते हैं कि एक अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तान में एक और चीज़ इस वजह से आ सकती है कि जैसे हमने पाकिस्तान देखा कि अभी पाकिस्तान की मिलिट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा यूएस कंट्रोल हो चुका है। जैसे कि इमरान खान को हमने देखा कि इमरान खान को जो पावर में हटाने के लिए यूएस की काफ़ी ज़्यादा एक अहम भूमिका रही है। और उसी तरह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जो चीन है उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ रहा है, लगातार लोन भी दे रहा है। तो आगे के कंडीशन में देखिए, पाकिस्तान की जो संप्रभुता है जिसको हम सोवरेनिटी कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। जैसे कि हमने देखा कि जो पाकिस्तान है उसमें एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल सकता है। जैसे कि उसको अमेरिका जो है वो आएगा, कुछ ना कुछ उनको इन्फ्लुएंस कर देगा, फिर चीन इन्फ्लुएंस करेगा, और इसी के बीच देखिए पाकिस्तान के हाल जो है वो अगर वो सुधरे नहीं अभी तो बहुत ही ज़्यादा बदतर होने की संभावना है। यही नहीं दोस्तों, तो जो ईरान है वो भी हरकत में आ सकता है। जैसे कि ईरान के साथ अभी इनके बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी। उसके बाद देखिए, जो एक पाइपलाइन है जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया, और इनकी एक एग्रीमेंट हुई थी उसके
मुताबिक देखिए अगर पाकिस्तान इस पर काम नहीं करता तो 18 अरब डॉलर का इन पे जुर्माना जो ईरान लगा सकता है, ईरान को इनको देने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ईरान सच में अगर जाता है जो भी ट्रिब्यूनल वगैरह होगा उसमें, तो पाकिस्तान पे ये 18 अरब डॉलर का जुर्माना लग सकता है। पहले इनके पास पैसे नहीं है, 2 अरब डॉलर के लिए हाथ फैला रहे, तो पता नहीं 18 बिलियन डॉलर ही देंगे नहीं, मतलब ये देंगे तो नहीं है, लेकिन इनकी जो है काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाएंगी इंटरनेशनल स्टेज पे। और दोस्तों जो पाकिस्तान है ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ सकता है। देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है, हम उस पर ट्रैक रखेंगे। आपकी क्या राय इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।